नमस्कार। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि वहाँ माता वैष्णो देवी की गुफा में भवन पर दर्शन करने के बाद हम अपने आप में अत्यंत प्रफुल्लित सा, हल्कापन सा, एक शांति सी अनुभव करते हैं, एक आनंद का सा अनुभव करते हैं। ऐसा क्या होता है कि इतनी सारी मारामारी करने के बाद 12 किलोमीटर चलने के थके हारे और उसके बाद में जब हम गुफा में प्रवेश करते हैं तो ऐसी क्या ऊर्जा है जो हमारे शरीर को पूरी तरह भर जाती है, हमारा मन एकदम से शांत हो जाता है और हम आनंदित होने लगते हैं। कुछ तो है जो खींच करके वहां तक लेके आता है और उन क्षणों में हमें पूर्ण कर जाता है। यद्यपि वहां से निकलने के बाद वापस हम गणित में लग जाते हैं और पुनः अपने सारी कैलकुलेशन करने लगते हैं। कितने बजे की ट्रेन, फ्लाइट, कितने बजे उतरना है, क्या खाना है, चलो सब लोग साथ में चलें, अकेले चलें, चलो यहाँ से गाड़ी लेते हैं, घोड़ा लेते हैं। फिर से सारी गणित शुरू हो जाती है। लेकिन उस गणित प्रारंभ होने से पहले और जब ने आपकी यात्रा पूर्ण हुई, अर्थात आपने पिंडी दर्शन के लिए भवन में प्रवेश किया, इन दोनों क्षणों के बीच कुछ ऐसे सेकंड्स भी आते हैं जब बिल्कुल मन शांत हो जाता है, शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है और हम इससे परे अपने कुछ आनंद के अवस्था में स्वयं को अनुभव कर पाते हैं। योग में हमारी चेतना के 4 आयाम पर ज़्यादा विस्तार से, गहन से समझाया है। जागृत, जिसमें हम होश में रहते हैं, स्वप्न, जिसमें हम स्वप्न देखते हैं, सुषुप्ति, नींद की एक गहरी अवस्था होती है, तुरीय, जिसमें हम अपने आप में स्वयं का आनंद अनुभव कर पाते हैं। तो अगर आप देखें, अनुभव करें, तो वास्तव में क्या ये अनुभव, आनंद का अनुभव, बिना किसी बात के एक आनंद की प्राप्ति होना, ये तुरीय अवस्था जैसा नहीं है? संभवतः तुरीय ही है। लेकिन ये होता कैसे है? कुछ क्षण को ही, मे बी 1 सेकंड, 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, किसी को 15 सेकंड होगा, 5 सेकंड होगा, पर ये जो 2-4-5 सेकंड के लिए हमें अनुभव होता है, ये किस प्रकार से हो पाता है? ऐसा क्या है वहां तक पहुंचते पहुंचते कि हम उस तुरीय अवस्था में फिक जाते हैं? तो इसके लिए ये समझना आवश्यक है कि हमने जो संकल्प लिया था यात्रा से पहले, भगवती को के पास पहुंचने का, भवन तक पहुंचने का, देवी के दर्शन करने का, देवी के पास पहुंचना यानी उपासना का, वो संकल्प यहाँ पर आकर पूर्ण हो जाता है। तो पहला बिंदु तो ये हुआ। दूसरा, इतनी लंबी यात्रा, लगभग 12 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई, संभवतः हम अपने जीवन में नित्य प्रति 2-4 किलोमीटर वॉकिंग भी करते हो, पैदल भी चलते हो, तो वो एक धरातल पर है। यहाँ हम एक चढ़ाई पहाड़ पर करके आ रहे हैं और जो कि सीधी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। ऐसे में हमारे प्राणायाम होना, यानी सांस का अपने आप ही कुछ देर में व्यवस्थित हो जाना, प्राणायाम होना, फिर उसके बाद में हमारे शरीर में बहुत सारे कंपन, बहुत जगहों पर शरीर में जो रुकावटें थी, एनर्जी के ब्लॉकेजेस थे, वो उसका साफ हो जाना, इन सब के होते होते हम प्योरीफाई होकर के फाइनली भवन तक पहुंचते हैं। तो ये एक दूसरा कारण है कि हमारी बहुत सारी शुद्धियां, जो अशुद्धि थी, उन्हें दूर कर शुद्धियां हमारी होती, शुद्धिकरण हमारे होते हैं, संस्कार हमारे होते हैं और उन संस्कारों को के होने से स्वतः ही इस यात्रा में संस्कार होते चले जाते हैं। हम वास्तव में ऐसी अवस्था में भवन तक पहुंच पाते हैं। तीसरा बिंदु हमारी चेतना से संबंधित है। हम हर स्तर पर जब पहुंचते हैं, बैठते हैं, तो जैसे आत्मकुमारी पर बैठे, तो हमारी चेतना का एक विभिन्न स्तर होता है, विभिन्न आयाम होता है। इसी प्रकार साझी छत तक जब हम बहुत खींच के शरीर को लेकर जाके पहुंचते हैं और वहां बैठते हैं कुछ क्षण के लिए, तो हमारी चेतना का एक विभिन्न आयाम हो जाता है, वो और गहरे में जा चुकी होती है। और उसके बाद जब हम भवन तक पहुंचते हैं तो हमारी चेतना उस आयाम तक पहुंच पा रही होती है जहां हम इस जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे उस आनंद को अनुभव कर सकें।
तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम इतना ज़्यादा रेचन, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग करवाते हैं इस प्रयोग को भी, कि आपको बोलेंगे आप विभिन्न आवाज़ों को निकालो जो भी निकल रही हो गले से और कूदना शुरू करो। तो जब आप इसको करते चले जाएंगे तो इसे कैथारसिस क्रिया कहते हैं वो लोग, और उससे आपके अंदर के बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारी चीज़ें जो दबी पड़ी हुई थी अंदर, वो सब निकलती चली जाती हैं। तो एक प्रकार से इतनी लंबी यात्रा, और वो भी इतनी दुरूह, इतनी डिफ़िकल्ट, जो हम रोज़ नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कौन सी शक्ति है जिसके कारण से आज हम इस यात्रा को कर जाते हैं। उस यात्रा में हमारी शुद्धि, हमारा कैथारसिस हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाते हैं, और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं हमारी निर्दोष होने लगती हैं। और उस निर्दोष होने के कारण से हम चौथी में हमारी संभावना बनती है, हम जाते नहीं हैं पर बनती है। इस प्रकार उस तुरीय के आनंद को हम प्राप्त कर पाते हैं। एक बिंदु और है, जब हम भवन में प्रवेश करते हैं तो उसकी ऊर्जा बहुत विशेष है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ फर्श भी बहुत ठंडा होता है, और जब पुरानी गुफा में से हम जाते थे उसमें जल भी बहुत शीतल होता था। हालांकि अब नई गुफाओं में भी जो जल का रिसाव है वो उसे ठंडक देता है, बहुत ठंडा बना देता है। तो जब भी हम वार्म ब्लडेड हैं, जब भी हमारे पैर बिल्कुल चिल्ड हो जाएंगे, तो हमारे शरीर की और अंगों की ऊर्जा, खास करके जो मोस्टली ऊर्जा हमारे दिमाग में यूज हो रही होती है, विचारों में और गतिशीलता में और सोचने में, वो ऊर्जा पैरों की तरफ खींचने लगती है और पैरों को गर्माहट देने लगती है। इस प्रकार ऊर्जा का जो बैलेंस है शरीर का, वो चेंज हो जाता है, और इसके चेंज होने के कारण से हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं वो भी बदल जाती हैं, और वो उस स्थिति में आने लगती हैं जिसको हमने अभी कहा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, यानी नींद की गहरी अवस्था, यानी कि ब्रेन वेव्स स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अल्फा टू डेल्टा। अब ये कुछ क्षण के लिए ही होता है, तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि वो हम वहाँ पर लेट करके सो जाएंगे, हम जगे हुए हैं। ऐसे जागे हुए हुए भी हमारे ब्रेन में अगर ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसीज स्लो होती जाएंगी, लोअर होती चली जाएंगी, यानी कि अगर वो 10 हर्ट्ज पे ब्रेन वेव्स थी, ऑसिलेट कर रही थी अल्फा में, और वो अगर 7 पे आ जाए, 5 पे आ जाए, 4 पे आ जाए, तो हमें उतना ही गहरा आनंद का अनुभव होने लगेगा। और ये संभावना इसलिए भी बन जाती है क्योंकि मोस्टली ऊर्जा जो ब्रेन में बहुत ज़्यादा हमारा काम करता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा हर समय लगी रहती है, वो ऊर्जा, शरीर थक चुका है, पैर चिल्ड है, तो शरीर एक कंड्यूट, एक पाइप की तरह एक्ट करता है, और वो ऊर्जा ब्रेन से पैरों में आने लगती है, और हमारा शरीर वार्म ब्लडेड बना रहता है अंदर से। और ऐसे में जो ब्रेन वेव्स स्लो हो रही हैं और हम जागृत हैं, तो हमें जागते हुए उस आनंद का, उस स्लोनेस का, उस आनंद की अवस्था का बोध होने लगता है। अब सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ऐसे में जहां हम 3 पिंडियों के सामने खड़े हैं, वो तीनों पिंडी हमारे अंदर, हमारे पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस को, तीनों ग्लैंड्स को ऑसिलेट कर देती है, और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारे को जोड़ देती है। क्योंकि हमारा सर जो है रडार है, एक रडार की तरह से है ये चारों तरफ हम देखते रहते हैं, चारों तरफ हम सेंस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सेंस कर लेते हैं। आंखें हैं, कान है, नाक है स्मेल करने के लिए, टेस्ट है, सब कुछ हम सेंस कर रहे होते हैं यहाँ से। और वो जो सेंस हम कर रहे हैं, उसके अलावा हमारा जो आज्ञा चक्र है वो सेंस कर लेता है ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं। तो इस प्रकार से यहाँ जब हम पिंडियों के सामने उपस्थित होते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, और इसी कारण से हमारे अंदर वो तुरीय अपने आप ही, वो आनंद अपने आप ही प्रकट हो जाता है। कुछ करना नहीं पड़ता,
कहीं से लाना नहीं पड़ता, कहीं से बटोरना नहीं पड़ता, उसका कोई लेना देना नहीं है कि आप रास्ते में क्या करते चले आए। वो आनंद यहाँ पर इनके सामने आने के बाद में, चाहे भैरव हो चाहे श्रीधर हो, सबके लिए संभव हो जाता है। गुफा की पिंडियों के सामने भैरव सिर विहीन या श्रीधर सिर सहित दोनों ही उस अवस्था में होते हैं जिसे आनंद कहते हैं। आपने भी इसका अनुभव किया होगा, और अगर इतने स्पष्ट रूप से नहीं अनुभव किया या कर पाए या ध्यान रख पाए, तो अब की बार जब यात्रा करें तो अवश्य रूप से वहाँ जब भवन में प्रवेश कर रहे हैं तो अनुभव करें, संवेदनशील हो जाए कि किस प्रकार से आपके अंदर के विचार, आपका शरीर, आपका मन, आपका आनंद का स्तर कैसे बदलना शुरू हो गया है। और जब तक आप वहाँ से निकल के आते हैं, सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, तब तक क्या क्या हुआ अनुभव करें। ये जीवन का अनमोल क्षण है जो बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करने के बाद कई बार एक जन्म में, कई बार कई जन्मों में जाकर के संभव हो पाते हैं। तो इसका अनुभव लें और जीवन को पूर्ण करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।